हमारे पेट के भीतर पाकस्थली है और नाड़ियाँ हैं, जिसे छोटी आंत या बड़ी आंत भी कहते हैं। इसके अलावा स्प्लीन है, लीवर है। ये सभी के सभी एक पतले पर्दे के साथ में ढके रहते हैं और इस पर्दे को ही पेरिटोनियम कहते हैं। जब इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग पेरिटोनाइटिस के क्या कारण हैं, वो कितने प्रकार की है, कि क्या डाइट हम लोग ले सकते हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार है, उस सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पेरिटोनाइटिस दो प्रकार की होती हैं, एक एक्यूट जिसे नया भी कहते हैं और एक पुराना जिसे क्रोनिक कहते हैं। एक्यूट पेरिटोनाइटिस भी दो प्रकार से होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। अचानक जैसे चोट लग जाए, कोई मुक्का मारता है, गिर जाने के ऊपर, से भीगने के कारण, ठंड लगने के कारण, इन सभी कारणों से अगर पेरिटोनाइटिस होता है तो उसे प्राइमरी पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इसके अंदर जो लीवर है, उसका प्लीहा स्प्लीन है, उसकी जरायु है, उसका यूरिनरी ब्लैडर है, उसके सीकम, अपेंडिक्स, इन सभी जगह पे भी अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है, अपेंडिक्स या अन्य शरीर के अंगों के अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसके कारण अगर पेरिटोनियम के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे एक्यूट पेरिटोनाइटिस कहते हैं, जो एक प्राइमरी प्रकार का है। इसके अलावा मेरा पुराने वीडियो के अंदर जिसमें अपेंडिसाइटिस के बारे में बताया गया था, उसके अंदर बताया था कि जब अपेंडिक्स फट जाता है, वहाँ पे अपेंडिक्स के अंदर जब छेद हो जाता है तो वहाँ से एक सीरस फ्लूइड निकलता है जो पेरिटोनियम तक चला जाता है और आसपास के जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन करना शुरू करता है। तो यही जो पेरिटोनियम के अंदर सीरस फ्लूइड अपेंडिक्स के कारण निकला है, तो ये पेरिटोनियम के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसे ही पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इस तरह जहाँ पहले अपेंडिक्स के कारण ये पेरिटोनियम के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इसे फिर हम लोग सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस कहते हैं। पेरिटोनियम के कुछ भागों के अंदर, जैसे पार्शियल भी या सर्कमस्क्राइब्ड भी जो एरिया है, वहाँ पर भी अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे भी पेरिटोनाइटिस कहते हैं। कि इसके अंदर पूरे पेरिटोनियम के अंदर आक्रमण नहीं होता, वो किसी पार्ट के ऊपर होता है या सर्कमस्क्राइब्ड एरिया के अंदर होता है, तो इसे हम लोग पार्शियल या सर्कमस्क्राइब्ड पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इसके अलावा अगर ये संपूर्ण पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे जनरल या डिफ्यूज्ड पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इसकी उत्पत्ति पाकस्थली आदि, पेट आदि से होती है। पाकस्थली के अंदर अगर छेद हो जाए, वहाँ से सीरस फ्लूइड निकलकर पेरिटोनियम के अंदर जाता है, तो फिर वो जो इन्फ्लेमेशन पूरे पेरिटोनियम के अंदर होता है तो उसे जनरल या डिफ्यूज्ड पेरिटोनाइटिस कहते हैं। आंतों के अंदर छेद हो जाए तो वहाँ से मल निकल सकता है, वो भी पेरिटोनियम के अंदर जा सकता है। पेरिटोनियम के अंदर कैविटी बन सकती है। समूचे पेरिटोनियम के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो तो ही इसे जनरल पेरिटोनियम कहते हैं। इसके अंदर शरीर ठंडा हो जाता है और वह कोलैप्स की कंडीशन के अंदर जाकर मर भी सकता है। ये बहुत ही एक ख़तरनाक बीमारी होती है। पेरिटोनियम के क्या कारण हैं? ये ज़्यादातर पेट के अंदर जब चोट लगती है, एक्सटर्नल इंजरीज़ के कारण, या फिर कोई सर्जिकल ऑपरेशन के बाद में किसी ऑर्गन के अंदर अगर कोई छेद हो जाए, वहाँ से सीरस फ्लूइड निकलना शुरू हो जाए और वो पेरिटोनियम के अंदर इकट्ठा हो जाए, पाकस्थली के अंदर कोई घाव हो, आंतों के अंदर घाव हो जाता है, पित्त कोश के अंदर, स्प्लीन के अंदर, किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन हो, उन सब के कारण अगर कोई एब्सेस कोई हो पेट के अंदर, वो फट जाए, या इसके अलावा ओवरी के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इवन यूट्रस के अंदर भी इन्फ्लेमेशन के कारण जब सीरस फ्लूइड वगैरह पेरिटोनियम के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर ये पेरिटोनाइटिस का आक्रमण होना शुरू हो जाता है। पेरिटोनाइटिस के लक्षण, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। दर्द बीमारी के आरंभ से लेकर उसके आरोग्य होने तक रहता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो ज़रा सा भी हिलने डुलने पर
छूने पर भी उसका दर्द बढ़ जाता है, तो होकर पड़ा रहता है, घुटने पेट की तरफ मोड़कर वो सोने की चेष्टा करता है। सांस छोड़ने लेने के अंदर, खांसने के अंदर, पेशाब करने के अंदर, लैट्रिन जाने के अंदर, पैखाने के अंदर भी उसको इतने से जोर लगाने पर भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ तक कि वो जो उसने कपड़े पहने हैं वो भी वो सहन नहीं कर पाता। दर्द पहले पेट के किसी जगह पर होगी जहाँ पर इसका इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद में ये पूरे पेट पर फैल जाती है। अधिकतर ये नाभि के आसपास से शुरुआत होती है। पाकस्थली के अंदर अगर छेद हो जाए, दर्द छाती के अंदर, पीठ, कंधे तक फैल सकती है। इसके अलावा उसको उल्टी, मिचली, वॉमिटिंग, नोज़िया भी हो सकता है। यह प्रायः बीमारी की शुरुआत के अंदर होता है अधिक। इसके अंदर उसका जी मचलता है, कभी कभी उसको हमेशा नोज़िया की स्थिति बनी रहती है। कोई भी चीज़ खाता है उसकी उल्टी उसको हो सकती है। पित्त वाले हरे पीले रंग का वॉमिटिंग उसको हो सकता है। इस बीमारी के अंदर अगर आंतों के अंदर अवरोध हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाउल्स हो जाए, उसके कारण भी कई बार उल्टी शुरू हो जाती है। उल्टी बार बार होने पर रोगी को आराम नहीं मिलता, बल्कि उसकी तकलीफ़ बढ़ती ही जाती है। इसके अलावा उसको हिचकी भी बहुत ज़्यादा आती है। डायाफ्राम के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है, उसका रोग का आक्रमण होता है, उसके कारण उसको बार बार हिचकी की शिकायत भी रहती है। इसके अंदर उसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी रहती है। आंतों के अंदर कई बार पैरालिसिस हो सकता है, और वो पैरालाइज्ड स्टेज के कारण कई बार उसका जो स्टूल है आगे पास नहीं होता, तो वो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के जो सिम्टम्स हैं वो शुरुआत हो जाती है उसकी। इसके अलावा उसका एब्डोमेन डिस्टेंशन होता है, अफारा होता है, पेट फूल जाता है, पेट के अंदर वायु बढ़ जाती है, इफ्यूज़न उस पेट के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से उसका पेट बहुत फूला हुआ, तना हुआ रहता है। अगर उसको दबाकर देखें तो वहाँ पे फुस-फुस के जैसे कंजेशन की आवाज़ सुनाई देती है। उसका जो रक्त संचार है उसके अंदर बाधा पड़नी शुरू हो जाती है। सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। परकशन करने के ऊपर रेजोनेंस या आवाज़ है वो सुनाई देती है, और परकशन के अंदर जो एफ्यूज़न है वो भी महसूस होता है, और उसे ठोस आवाज़ भी इसमें सुनाई देती है। इसके अलावा ऑस्कल्टेशन के अंदर भी पेट के अंदर गुड़-गुड़ की आवाज़ सुनाई देगी। पेट के अंदर जो एफ्यूज़न है उसे हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन है। जब बहुत बहुत दिन बीत जाते हैं और सीरस फ्लूइड जो इसके अंदर है वो ज़्यादातर कई बार 1 सेर 2 सेर के आसपास होता है, सीरम एफ्यूज़न कहते हैं। प्लूरेसी के रोग ठीक होने के बाद में भी कई बार प्लूरेटिक एफ्यूज़न होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पैल्पेशन जब हम लोग किसका करते हैं तो परकशन की जो आवाज़ सुनाई देती है, जैसा मैंने पहले ब्रोंकाइटिस वाले वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूँ, तो पेट के जो तरल पदार्थ है संचालन मालूम होता है। इसके अंदर उसको लगातार पेशाब करने की इच्छा भी रहती है। पेशाब के अंदर तकलीफ़ है, पेशाब उसका बंद हो सकता है। मूत्राशय के अंदर जो है रोग, उसके जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होता है। तो इस तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। पेरिटोनाइटिस के अंदर बुखार भी होता है। ये इसमें उसको हाई फीवर होता है, 104-105 डिग्री तक जा सकता है। नाड़ी इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, 120-130 तक। इसके अलावा जो नाड़ी है वो बहुत कड़ी होती है, बहुत जल्दी जल्दी चलती है। इसके साथ में ही उसके अंदर स्मॉल एंड फ्लिकरिंग साउंड सुनाई देती है। उसके अंग ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, और तापमान कई बार घटकर फिर 95-96 तक भी पहुंच सकता है, और उसका शरीर ठंडा पड़कर कोलैप्स की कंडीशन भी आनी शुरू हो जाती है, और मृत्यु भी उसकी हो सकती है। पेरिटोनाइटिस के जो अन्य लक्षण हैं, इसके अंदर जो मुंह के भीतर, जीभ के अंदर, या उसका जो जीभ है वो फटी फटी रहती है, चेहरा उसका मलिन होता है, संकुचित होता है, चिंतायुक्त शरीर उसका फेस दिखाई देता है, नाक चिपकी हुई है, आंखें बैठ जाती हैं, जो उसका ललाट है वो ठंडा हो जाता है,
उसके जो होंठ हैं सूख जाते हैं, कालापन नीलापन उसमें पड़ जाता है, हाथों की चमड़ी ढीली हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उसको बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक कमजोरी होती है। इस तरह के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा रोगी को सहसा पेट के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द होता है। बीमारी शुरू हो जाए उसके साथ ही उसको नोज़िया, वोमिटिंग, पेट में ऐसा दर्द होता है जिससे वो स्पर्श भी सहन नहीं कर पाता है। और जो तापमान है वो 102 104 डिग्री तक हो सकता है। पेरिटोनाइटिस को हम लोग अन्य बीमारियों के साथ भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको प्रभेद कर सकते हैं। इसके अंदर अगर एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस है, उसके अंदर भी बीमारी के अंदर पेट के अंदर दर्द होता है, दर्द असहनीय होता है, स्पर्श इसमें भी वो सहन नहीं कर सकता। कुछ पेट के ऊपरी हिस्से में अधिकतर होता है, इसके साथ में उसको नोज़िया, वोमिटिंग भी हो सकती है। जो कुछ भी खाता है वो पेट में नहीं ठहरता। इसके अलावा उसको एक्यूट एंट्रोकोलाइटिस भी हो सकता है। इसके अंदर का जो दर्द है वो भी बहुत ज़्यादा कॉलिक पेन की तरह होता है, मरोड़ की तरह के दर्द इसमें आते हैं। दर्द साधारणतः नाभि के आसपास वाले स्थान पर अधिक दिखता है और यह रह रहकर उठता है। उल्टी मिचली इसके अंदर भी रहती है। पेट के अंदर इसके अंदर ज़्यादा अफारा नहीं मिलता। हर वक्त उसको डायरिया के सिम्टम्स इसमें दिख सकते हैं। पहले अतिसार होगा, उसके बाद में उसको खूनी आम युक्त म्यूकस वाली स्टूल भी आ सकते हैं। इसके अलावा उसको पेर्पुरल मेट्राइटिस भी हो सकता है। इसके अंदर जो दर्द है वो अपनी खास स्थान पर ही रहेगा। इसके अंदर पेड़ू के अंदर, जांघों की संधि के वाले एरिया के अंदर उसको गिल्टी महसूस होगी, और जरायु या डिम्बाशय उसके जो ओवरी हैं वहाँ पर भी इसको दर्द महसूस होती है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर भी आंतों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होती है, मल निकलने का रास्ता इसके अंदर रुक जाता है। इसके अलावा मूत्राशय का जो इन्फ्लामेशन है, जिसे सिस्टाइटिस भी कहते हैं, इसके अंदर पेशाब बंद हो जाता है, जो इसका एक प्रधान लक्षण है। इसके अलावा हिस्टेरिकल पेरिटोनाइटिस भी होता है। ये ज़्यादातर ऋतु संबंधी होता है, मेंस्ट्रुएशन के आसपास होता है, कोई ना कोई गड़बड़ी उसकी भी इसमें है। इसका आक्रमण इतना प्रबल व भयानक नहीं होता है। पेरिटोनाइटिस के अंदर जो दर्द है वो स्थायी होता है, वो हर वक्त बना रहता है। छींकने, खांसने पर, पेशाब करने पर, लैट्रिन जाने पर भी उसको ये दर्द बढ़ जाता है। दर्द एक जगह ही अधिकतर रहता है। इस कारण से रोगी करवट नहीं ले सकता। पैर को वो पेट की तरफ समेट कर सोने की चेष्टा करता है, ज़्यादा करवट नहीं बदल सकता। इसके अलावा उसको कब्जी भी रहती है। का जो हिस्सा आक्रमण होता है उस वो हिस्सा के अंदर क्रिया बहुत कम हो जाती है। उधर पेशी के अंदर कठोरता आ जाती है, दबाव वो सहन नहीं कर सकता, कड़ापन उसको महसूस होता है, अफारा इसके अंदर भी होता है, बुखार रहता है, कंपकंपी रहती है। इसके अलावा कॉलिक दर्द को से भी हम लोग पेरिटोनाइटिस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर जो दर्द है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है, हर वक्त इसके अंदर नहीं रहता। हिलने डुलने सीखने पर वो नहीं बढ़ता, एक जगह भी वो नहीं रहता, अपनी जगह बदलता रहता है। इसलिए दर्द का जो रोग इसके अंदर जो फिर रोगी है वो करवट बदल लेता है। क्या इसके अंदर कभी कभी होती है, कभी नहीं भी होती। पेरिटोनाइटिस के जो भावी प्रोग्नोसिस हैं, इसके अंदर ये एक वैसे तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ठंड लगने लगती है उसको, चोट वगैरह वाली जगह पे उसको ठंडक महसूस होती है। चोट अगर बहुत ज़्यादा लगी हो तो उसके कारण वो जगह कठोर हो जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये उसका जो अधिकतर सेकेंडरी रिजल्ट के कारण पेरिटोनाइटिस होता है। यहाँ पर जो रोग है अक्सर इतना घातक हो जाता है कई बार कि चोट बहुत अगर ज़्यादा लगी हो तो। दर्द धीरे धीरे फिर घटता है अगर उसमें रिकवरी जब शुरू हो जाती है। दर्द का घटना, किंतु नाड़ी अगर कमज़ोर है, क्षीण है, तेज़ है तो ये भी एक अच्छा लक्षण नहीं है। अचानक दर्द घट जाए और फ्लिकरिंग साउंड अगर उसमें हो, शरीर ठंडा पड़ जाए तो ये उसके मृत्यु का कारण भी हो सकता है। इसके अंदर पेरिटोनाइटिस के अंदर क्या चिकित्सा है, क्या पाथ्य हैं। इस बीमारी के अंदर रोगी का जो दर्द है वो लेटे रहने पर भी बढ़ जाता है
वो चारों तरफ तकिया लगाकर सोने की चेष्टा करता है। चोट वाली जगह पर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अगर उसे कोई एक्यूट इंजरी हुई है तो उस जगह पर हम लोग आइस बैग के द्वारा ठंडी टकोर भी कर सकते हैं। इससे भी उसको जल्दी आराम मिलता है, ब्लीडिंग भी उसकी रुक सकती है। कई बार इसके अंदर जो उल्टी होती है वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। उसको उस उल्टी को रोकने के लिए कई बार हम लोग स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भी उसको दे सकते हैं। हर आधे घंटे के अंतराल पर भी उसको दें तो उससे भी उसको कुछ आराम मिल सकता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा अफारा हो जाए उसके अंदर भी होम्योपैथिक दवाइयाँ दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाती है तो उसके अंदर एनीमा भी दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ भी इसके अंदर उसको दे सकते हैं। जब बार बार किसी को पेरिटोनाइटिस हो और वो फिर जब क्रोनिक पेरिटोनाइटिस के अंदर अपना रूप धारण कर लेती है तो भी इसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि ये कई बार माइल्ड रूप में ही होता है, क्योंकि ये कई बार क्योर हो जाता है, फिर उसके कुछ दिनों बाद में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और हमें कारण ढूंढना पड़ता है कि ये पुरानी बीमारी किसके कारण हो रही है। कई बार पेट के अंदर या यकृत के अंदर कैंसर हो, उसको गाउट की प्रॉब्लम हो, एल्बुमिनेरिया हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, उनके कारण भी कई बार ये क्रोनिक पेरिटोनाइटिस होती रहती है। क्रोनिक पेरिटोनाइटिस के क्या लक्षण हैं? इसके अंदर शरीर उसका जीर्ण हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, देह की जो चमड़ी है वो गर्म सूखी हो जाएगी, पेट के अंदर जलन होती है, उसको भूख नहीं लगती, पेट के अंदर दर्द हमेशा रहेगा, दर्द दबाने से बढ़ जाता है। कभी कभी उसको बहुत ज़ोर का दर्द होता है, कभी नहीं भी होता, थोड़ा थोड़ा सा दर्द रहता है। शाम के टाइम में कई बार ये बढ़ जाता है। ट्यूबरक्लोसिस पेरिटोनाइटिस के अंदर आंतों के अंदर जब घाव होता है और उसके कारण उसको अतिसार हो तो भी ये उसका कारण हो सकता है। क्रोनिक पेरिटोनाइटिस के अंदर बहुत बार देखा गया है कि रोगी का पेट बढ़ा हुआ दिखाई देता है, अब उसके अंदर अफारा महसूस होता है, पेट के अंदर जैसे लगता है पानी इकट्ठा हो गया हो, फ्यूज़न ऑफ वाटर हो, पैल्पेशन, परकशन के अंदर पानी का रेजोनेंस उसमें सुनाई देता है। उदरी रोग के अंदर जब पेट के अंदर पानी इकट्ठा हो जाए और करवट बदलते ही वह पानी अपना स्थान जब छोड़ता हो, तो यह भी एक क्रोनिक पेरिटोनाइटिस का लक्षण है। पेरिटोनाइटिस के अंदर हम लोग होम्योपैथिक उपचार लें, उसके सिम्टम्स के हिसाब से दिया जाता है। इसे बहुत सावधानी के साथ में उसके सिम्टम्स अगर टैली होते हैं तो ही दवा दी जाती है। इसके अंदर जो प्रमुख दवा है वो एकोनाइट है। इसके अंदर जो परफोरेटिव फॉर्म की तरह का जो पेरिटोनाइटिस है वो दिखाई देता है। ये क्रोनिक पेरिटोनाइटिस के अंदर भी कार्य करती है और एक्यूट पेरिटोनाइटिस के अंदर भी। इसके अलावा पेल्विक पेरिटोनाइटिस के अंदर भी एकोनाइट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, शीत लगती है, पेट में काटने फाड़ने जैसा दर्द होता है, जलन होती है, ज़रा सा भी हिलने डुलने पर दबाव से उसका दर्द बढ़ जाता है, उसको हमेशा मौत का डर लगा रहता है, वो यही सोचता रहता है, अस्थिरता रहती है, पेशाब कम आता है, अफारा आदि के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर भी कई बार ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे भी ये असर करती है। कई बार माताएं जो स्तन का दूध है, लोकिया है, उसके बंद होने पर भी अगर पेरिटोनाइटिस हो जाए तो वहाँ पर भी एकोनाइट कार्य करती है। इसके अलावा एपिस है, जब पेट के अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो, डंक मारने का दर्द हो, पेट के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर छूने से दर्द बढ़ जाता हो, पेरिटोनाइटिस के अंदर पेट के अंदर पानी इकट्ठा हो जाए, पेशाब इसके अंदर कम हो जाए, प्यास उसको बहुत ज़्यादा कम लगे, पाँव उसके फूल जाएं, पाँव के अंदर ओडिमा हो जाए, उसके जो ओवरी वाला हिस्सा है वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो, वहाँ पर भी डंक मारने जैसा दर्द हो, उसके यूट्रस के अंदर भी दर्द हो, तो एपिस बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम है, ये बीमारी जब बढ़ी हुई हालत के अंदर होती है तो इससे बहुत अच्छा उसको आराम मिलता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी महसूस होती है, शरीर उसका ठंडा पड़ जाता है, शरीर के अंदर ठंडा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी उसका पेट फूल जाता है, सूजन रहती है,
इस तरह के जब लक्षण दिखाई देते हैं, उसके अलावा उसको बेचैनी, उद्वेग रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें उसको प्यास लगती है, पानी पीने के बाद में भी उसकी प्यास नहीं बुझती, थोड़े से भी पानी से उसकी प्यास के अंदर शांति नहीं मिलती, लगातार वो कष्टकर उसको नोज़िया वॉमिटिंग होती है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा जलन है, दोपहर के बाद में रोग के अंदर वृद्धि हो जाती है, ताप के अंदर भी दर्द होता है। इसके अलावा बेलाडोना के अंदर बहुत बार जब एकोनाइट की अवस्था पार होने के बाद में भी एकोनाइट से अगर आराम ना आए तो बेलाडोना की कई बार ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर जो पेट है ढोल की तरह फूल जाता है, गर्म हो जाता है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा काटने खोंचने जैसा दर्द होता है, ज़रा सा भी हिलने डुलने पर, यहाँ तक कि वो कपड़ा भी छू जाए तो भी सहन नहीं होता। इसके अलावा उसको बुखार रहता है, सिर दर्द हो सकता है, वो लाइट सहन नहीं कर सकता, उजाले के अंदर वो नहीं जाता, अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा कष्टकर बूंद बूंद का पेशाब आता है, जो भी उसके डिस्चार्ज होते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बदबू निकलती है। इसके अलावा ब्राइनिया भी पेरिटोनाइटिस के अंदर दी जाती है। जब पहली अवस्था के अंदर या पानी जब जमने लग जाता है तो इसकी ज़रूरत तब पड़ती है। पेट के अंदर खरोंच, सुई चुभने जैसा दर्द होता है, जैसा कोई घुसने वाली चीज़ उसके अंदर हो, उस तरह का भी दर्द महसूस होता है। सारे पेट के अंदर तर्राने के जैसा दर्द होता है, हिलने डुलने से दर्द बढ़ जाता है, इसलिए वो चुपचाप पड़ा रहता है। इसके साथ उसको बुखार है, प्यास लगती है, कब्जी रहती है, लीवर के अंदर दर्द होता है, डायाफ्राम के अंदर भी उसको दर्द होता है, इसके कारण उसको हिचकी भी आ सकती है, छाती के अंदर सांस लेने छोड़ने के अंदर भी उसको दर्द महसूस होता है। तो ब्राइनिया इसमें बहुत अधिक कार्य करेगी। कैलकेरिया कार्प के अंदर जब ट्यूबरक्लोसिस पेरिटोनाइटिस होता है तो यह बीमारी अधिकतर कई बार बच्चों के अंदर होती है। जो बच्चे कैलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन के हों, जो मोटे हों, थुलथुले हों, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इसके अंदर जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो ठंड के प्रयोग करने से घटती है। रोगी इसी वजह से बार बार गीला कपड़ा भिगोकर पेट के ऊपर लगाने की चेष्टा करता है, तो उसे कुछ आराम आता है। इसके अलावा कैंथ्रिस के अंदर जो पेरिटोनाइटिस है उसके अंदर पेट फूलता है, परकशन की जो आवाज़ है वो पेट के अंदर टिम्फेनिक की तरह की सुनाई देती है, डल साउंड इसके अंदर भी रहती है, मल के अंदर खून निकलता है, उसके अंदर आव भी मिली हुई होती है, म्यूकस भी होता है। इसके अंदर रोगी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कई बार वो कोलैप्स कंडीशन में भी जा सकता है, बेचैन बहुत ज़्यादा रहता है, चेहरा उसका सूख जाता है, आंखें गड़ जाती हैं, धंस जाती हैं, शरीर ठंडा कोलैप्स हो जाता है। अंदर जो पेरिटोनियम है, जो सीरस कवरिंग ऑफ ब्लैडर है, वहाँ पर जब इसका इन्फ्लामेशन होता है तो उसके कारण जो पेरिटोनाइटिस होता है उसके अंदर ये बहुत अच्छी लाभदायक है। ये मेट्रो पेरिटोनाइटिस की भी बहुत बढ़िया दवा है। कोलोसिंथ पेरिटोनाइटिस के अंदर जब ओवरी के अंदर ओवरी की पेरिटोनियम के अंदर जब ये इन्फ्लामेशन हो तो वहाँ पर ये जब असहनीय दर्द होता है तो कोलोसिंथ इसके अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है। कार्बोवेज के अंदर भी जब पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, अफारा बहुत ज़्यादा आता है, आंतों के अंदर कई बार पैरालिसिस हो जाता है, पक्षाघात भी हो, तो कार्बोवेज बहुत अच्छा कार्य करेगी। लेकेसिस पेरिटोनाइटिस के अंदर जब बीमारी अपनी अंतिम अवस्था के अंदर चली जाती है, जिस समय इस बीमारी के अंदर जब टाइफाइड के लक्षण भी प्रकट होना शुरू हो जाते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। बेलाडोना की तरह इसमें भी स्पर्श वो सहन नहीं कर सकता, दर्द घटाने के लिए वो चित पड़ा रहता है, घुटना मोड़कर इसमें भी वो सोने की कोशिश करता है, थोड़ा थोड़ा उसको पेशाब आता है, पेशाब लाल रंग का हो सकता है, उसके अंदर ब्लड आ सकता है, पेशाब काला भी हो सकता है, इसके अंदर भी वो मूर्छा के अंदर जा सकता है, सोने के बाद में उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, शरीर ठंडा होता है, कमज़ोर हो जाता है, उसकी जो तेज सविराम नाड़ी होती है, जीभ बाहर निकालने पर उसके अंदर ट्रेम्बलिंग होती है, वो कांपती है और दांतों के भीतर ही वो रुक जाती है। इसके अलावा इसके अंदर भी
टिफ्लाइटिस के सिम्टम भी दिखाई देते हैं तो लेकेसिस बहुत अच्छा कार्य करती है। मर्क्यूरी स्कोर, यह बीमारी की सभी अवस्थाओं के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जब उसे सर्दी महसूस हो, पेट के अंदर ऐंठन महसूस होती है, मरोड़ हैं, छुरी के काटने जैसे दर्द इसमें महसूस होता है, बहुत ज़्यादा उसको पसीना आए, बहुत ज़्यादा उसको स्लाइवेशन हो, जीभ बड़ी थुलथुली महसूस होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा बदबू उसको महसूस होती है, पैर उसके फूल जाते हैं, ओडिमा होता है, उसको पीप वाले फोड़े भी होते हैं। इसके अलावा टिफ्लाइटिस के अंदर भी उसको जो आंतों की इन्फ्लामेशन है उसके अंदर भी मर्क्यूरी स्कोर के बहुत ज़्यादा लाभ है। इसके अंदर उसको जो स्टूल आता है उसके अंदर भी म्यूकस आ सकता है, ब्लड आ सकता है। आर्निका तब दी जाती है जब चोट लगने के कारण पेरिटोनाइटिस हो, अन्य सभी दवाओं से ज़्यादा लाभ दे सकती है तब। आयोडियम जब ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस हो और बीमारी अपना क्रोनिक पुराना रूप धारण कर ले, इन्फ्लामेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो इसके अंदर, तो जो पेरिटोनियम के अंदर जो फिर सीरस फ्लूइड निकलता है वो इसके उपयोग के कारण वो सूखना शुरू हो जाता है। राक्षसी भूख भी लगती है, उसका जो पुराना लीवर का रोग है वो भी इसके अंदर उभर कर आता है, उसको जॉन्डिस भी इसके अंदर दिखाई देता है, तो आयोडीन इसके अंदर बहुत अच्छा लाभ देगी। इसके अलावा ओपियम के अंदर उसका पेट फूला हुआ रहता है, अफारा है, रोगी को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि कई बार वो बेहोश हो जाए, मूर्छा अवस्था के अंदर जा सकता है, सांस लेने के अंदर उसको घड़ की आवाज़ आती है। अलावा उसको पैरालिसिस के, पक्षाघात के भी लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं। नक्स वोमिका के अंदर उसको जो नोज़िया वोमिटिंग है, कै है, डकार आना, मल द्वार के अंदर हमेशा ही उसको दर्द रहता है, उसको बार बार महसूस होता हो कि उसको पखाना आया है, बार बार जाने पर भी उसको उससे आराम ना मिले, तो नक्स वोमिका इसके अंदर कार्य करती है। इसके अलावा व्रेटम विरिड है जो पेरिटोनाइटिस के अंदर जब पेल्विक एरिया के अंदर इसका इन्फ्लामेशन होता है और तब ये बहुत अच्छा कार्य करती है। जीभ के जो ठीक मध्य स्थल है वहाँ पर ही एक लाल रंग का जो दाग है वो दिखाई देता है, ऊंचा बुखार इसके अंदर, हाई फीवर होता है, बेचैनी है, तेज कमज़ोर नाड़ी इसमें होती है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सूजन रहती है। इस तरह के जब लक्षण मिलते हैं तो व्रेटम विरिड इसके अंदर बहुत लाभ देती है। यहाँ पर जो भी मैंने मेडिसिन बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। जब सिम्टम्स इसके मिल जाएं तभी उस दवा को लेने की चेष्टा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, अपने रिश्तेदारों में इसको सर्कुलेट कीजिएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन रखें ताकि इसी तरह के जब नए वीडियो आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।